हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और सब मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान पढ़ रहे थे और उसमें अब अपन ने मौलिक अधिकारों तक पढ़ लिया है। उसके बाद अपन डीपीएसपी की क्लासें भी ले लिए। कल वाली जो पिछली वाली क्लास थी वो डीपीएसपी के संबंधित थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित थी। और जैसा कि अब अपन को है वो संविधान में मूल कर्तव्य मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार है वो कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। अधिकारों की तरह के कुछ अधिकार तो है, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। तो आज की क्लास में वो अपन है वो एक जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य दे रखे हैं उसके बारे में आज अब अध्ययन करेंगे। आज की क्लास है वो आज की क्लास में वो मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे संविधान में है वो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, शुरुआत में थे या बाद में जोड़े गए थे? नहीं, मूल संविधान में वो कर्तव्य नहीं थे, इसको है वो बाद में जोड़े गए थे। तो आज की क्लास में वो मौलिक अधिकारों के बारे में है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में है वो चर्चा करेंगे। तो एक शुरू करते हैं प्यारे से सुविचार या मोटिवेशनल कोट के साथ कि इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। कि इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए साथियों, हमेशा मेहनत पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। इंतज़ार किसी का नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में चलना सीखे, क्योंकि इंतज़ार करोगे तो फिर आपको इतना ही मिलेगा जितना आपसे पहले जो मेहनत करने वाले छोड़ के गए हैं उतना ही मिलेगा। तो निरंतर है वो अथक प्रयास करते रहें और आगे अपनी मंजिल तक है वो बढ़ने का है वो प्रयत्न करते रहें। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज अपन है वो पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे भारतीय संविधान के है वो कौन से भाग में जोड़ी गई थी। हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ी गई। 4A मतलब इससे वो बाद में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में ये वो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको वो बाद में जोड़े गए थे। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है वो इसको जोड़ा गया था बाद में। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से है वो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़े गए। और कौन सा अनुच्छेद में जोड़े गए? तो 51 क। कौन से अनुच्छेद? 51 का। तो आज अपन है वो मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A। भाग 4A में वो जोड़े गई और ये है वो मूल संविधान में नहीं थे, इसको वो बाद में जोड़े गए थे। और कब कौन से संविधान संशोधन किया गया? इसके लिए वो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 के माध्यम से है वो मौलिक कर्तव्यों को है वो भारतीय संविधान के भाग 4A में और आर्टिकल 51A या 51 क में इसको है वो रखा गया। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्य है ये है वो यानी कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए, किसी विदेशों को नहीं, किसी विदेशी नागरिक के लिए नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही मौलिक कर्तव्य है। और ये गैर न्यायोचित प्रकृति के यानी कि ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं। यदि कोई इस ये कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है या कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर रहा है तो न्यायालय इसको वो लागू नहीं करवा सकता, यानी कि ये गैर न्यायोचित प्रकृति के है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और साथ ही ये भारत की जो परंपरागत आदर्श है उसका है वो प्रतिनिधित्व करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था? तो हम अपने देखा कि है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है वो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इस जो ये समिति थी इसने वो कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का कहा था? तो इसने वो रिकमेंडेशन दी थी 8 मौलिक कर्तव्यों को वो जोड़ने का कहा था, लेकिन 1976 में वो 10 मौलिक कर्तव्यों को अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य और 11वां है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। वर्तमान में 11 है, लेकिन 1977 में जो इस 42वां संविधान संशोधन किया गया तब है वो 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और इस समिति ने कितने को कहा था? 8 मौलिक कर्तव्य को लागू करने की सिफारिश की दी थी, लेकिन है वो 1977 में 10 मौलिक कर्तव्य वो जोड़े गए थे। साथ ही है वो गैर न्यायोचित प्रकृति के है। कैसे है? गैर न्यायोचित, यानी कि न्यायालय इसको है वो लागू नहीं कर सकता, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, केवल भारत के नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? मौलिक कर्तव्य हमारे के क्या कर्तव्य बनते हैं वो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, किसी विदेशियों के लिए नहीं है। और यह है वो
हमारे देश के परंपरागत जो आदर्श है उसका है वो प्रतिनिधित्व करता है, जो परंपरा है आदर्श है उसका है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बेसिक सी बातें थी मौलिक कर्तव्यों के बारे में। इसका वो जो समिति है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ध्यान रखना। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके माध्यम से वो मौलिक कर्तव्यों को अपने भारत के संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद 51 का DPSP खत्म होते ही मौलिक कर्तव्य शुरू होते हैं। तो अपन वो एक करते हैं, वो अपन पढ़ते हैं इसको। वो टोटल कितने 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य ये क्या है, इसमें है वो बात की गई जो हमारा संविधान है कि उसका पालन करें और उसके आदर्श और राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, इसका है वो सम्मान करें, हमारे संविधान का पालन करें। और इसके संबंधित जो राष्ट्र ध्वज है और इसके संबंधित जो संस्था है जैसे संसद है और राष्ट्र ध्वज है, इसका है वो सम्मान किया जाए। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारे संविधान में दिया गया है पहला मौलिक कर्तव्य कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करना है, पालन करें तथा इसके आदर्शों, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, इसके साथ है वो राष्ट्र ध्वज, तिरंगा झंडा, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, ये 4 बातें इसमें वो कि इसका वो सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, और जो हमारे भारतीय संविधान का पालन करें तथा इसके वो उच्च आदर्शों, संस्थाओं जैसे संसद हो गई तो इसका वो सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रगान का है वो सम्मान करना चाहिए। तो पहला मौलिक कर्तव्य यह करता है कि भारतीय संविधान का पालन करें तथा इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाए। इसके बाद में दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या दिया गया है, तो दूसरा मौलिक कर्तव्य ये कि है वो हमारे स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो आंदोलन थे उसको वो हृदय में संजोए रखें। यदि हृदय में जगह है तो जो हमारी स्वतंत्रता को प्रेरित करने, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श थे उसको वो अपने हृदय में संजोए रखें तथा इसको वो अक्षुण्ण बनाए रखें। स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों, नहीं ऐसा लिखो, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यहाँ पर एक आंदोलन लिख लेना, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, हमारे जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए थे राष्ट्रीय आंदोलन, उसको प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को, यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों, उच्च आदर्शों और उसको वो हृदय में संजोए रखें, उस आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। अगर जगह हो आपके दिल में तो जो हमारे स्वतंत्रता को प्रेरित, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उस आदर्श और उसको वो हृदय में संजोए रखें। तो ये कौन सा है मूल कर्तव्य, दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को है वो आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें तथा वो इनका है वो सम्मान करें। जो भी हमारे स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले संबंधित जो व्यक्तित्व थे उनका है वो उनका सम्मान करें तथा उसको वो हमारे दिल में या फिर हृदय में संजोए रखें। और जो तीसरा है वो हमारा मूल कर्तव्य क्या बनता है, जो संविधान में दिया गया तीसरा मूल कर्तव्य ये है कि भारत की स्वतंत्रता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सोवेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो बने रखनी चाहिए। तो इसको है वो अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की संप्रभुता, सोवेनिटी, संप्रभुता, एकता, यूनिटी और अखंडता, इंटीग्रिटी, अखंडता की रक्षा करें तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखें, निरंतर बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। ये हमारा जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे जो भारत की संप्रभुता यानी कि निर्णय लेने की शक्ति, भारत है वो संप्रभु होना चाहिए, खुद के निर्णय खुद ले, किसी
बाह्य देश या किसी अन्य दबाव में आकर निर्णय ले अपने न ले और संपूर्ण रूप से वो स्वयं अपना डिसीजन मेकिंग करे बिना किसी बाह्य दबाव, और उसको उसकी रक्षा करने, साथ ही एकता और अखंडता इसको रक्षा करे तथा इससे वो अक्षुण्ण बनाए रखें। इसको वो कभी भी क्षुण्ण न होने देने, इसको कभी कम न होने देने, अक्षुण्ण बनाए रखें। फिर जो चौथा मूल कर्तव्य वो क्या है? चौथा मूल कर्तव्य कि देश की सेवा करें तथा आह्वान की राष्ट्र की सेवा रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर है वो देश की सेवा में देश की सेवा के लिए तत्पर रहे या देश की सेवा के लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पे बॉर्डर पर जरूरत पड़े तो फिर है वो आपको तैयार रहना चाहिए। कभी भी जरूरत पड़े देश हित के लिए तो है वो आह्वान किए जाने पर आपको एकदम है वो सीना तान के तैयार रहना चाहिए। चौथा मूल कर्तव्य ये है हमारा कि देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें तथा आह्वान जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहें। राष्ट्र की जरूरत पड़ने या आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कभी भी जरूरत पड़े आपकी तो है वो तैयार रहें राष्ट्र सेवा के लिए। ये हमारा चौथा मूल कर्तव्य बनता है। फिर पांचवा मूल कर्तव्य क्या है? तो पांचवा मूल कर्तव्य में वो भाईचारे की बात की गई है कि समाज में वो ऐसा समाज का निर्माण करें जिसमें आपस में भाईचारा, प्रेम हो और समान समरसता और भ्रातृत्व भावना का विकास हो। ऐसा है वो हमारे समाज में वो निर्माण होना चाहिए। समाज का निर्माण कि देश में या फिर भारत के सभी नागरिकों, सभी लोगों के मध्य समरसता या समान भ्रातृत्व, भावना का विकास करें। भ्रातृत्व ने सभी में भाईचारा होना चाहिए, आपस में सभी में प्रेम होना चाहिए। किसी में वो किसी के प्रति है वो ऐसे राग द्वेष या कपट, छल कपट ऐसी है वो भावना नहीं रहनी चाहिए। सभी में आपस में प्रेम भाव हो, भाईचारा की भावना हो तथा है वो इसके साथ इसमें पांचवें में ये भी कहा गया कि जो धर्म या पंथ, राज्य, वर्ग इसको वो इससे परे जाकर है वो भाईचारे की भावना करे। इस आधार पर है वो राज्य, जो पंथ इसके आधार पर या वर्ग इसके आधार पर है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो समाज में सभी के मध्य भाईचारे की भावना हो और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये भी हमारा जो पांचवा कर्तव्य ये बनता है। भ्रातृत्व की भावना का विकास हो, जो पंथ, राज्य, पंथ वर्ग या फिर राज्य आदि जो है वो भेदभावों से परे हो, भेदभावों से परे हो, यानी कि इस आधार पर है वो किसी भी में वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी वो प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये भी हमारा जो पांचवा मौलिक कर्तव्य है वो है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिला सम्मान के विरुद्ध हो, जो क्या हो, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी कि नारी सम्मान की बात की गई है। पांचवा मूल कर्तव्य है महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसे है वो कुप्रथाओं का वो त्याग करना चाहिए, सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये हमारा पांचवा मूल कर्तव्य यानी कि सभी में भाईचारे की भावना हो, आपस में पंथ, वर्ग, भाषा या फिर राज्य, वर्ग, स्थान किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो तथा ऐसी प्रथा है जो उसका त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं को है वो त्याग किया जाना चाहिए। तो ये हमारा जो पांचवा मूल कर्तव्य है जो था। अब जो छठा मूल कर्तव्य है वो है हमारी जो भारत की संस्कृति है, परंपरागत संस्कृति है, उससे संबंधित है, यानी कि उसका महत्व समझे। जो हमारी भारत की जो परंपरागत संस्कृति है उसका महत्व समझे और उसका वो परिरक्षण करें। जो हमारा छठा जो मूल कर्तव्य है वो क्या है? भारत की सामाजिक गौरवशाली सामाजिक परंपरा
गौरवशाली सामाजिक परंपरा का महत्व समझें तथा इसका परीक्षण करें। क्या करें? परिरक्षण, इसकी रक्षा करें तथा इसका वो रक्षा या सुरक्षा करें, परिरक्षण करें। जो हमारी भारत की जो गौरवशाली सामाजिक परंपरा है उसका महत्व समझे और उसका है वो परिरक्षण करें। जो हमारा है वो सट्टा मूल कर्तव्य है कि जो भारत की जो परंपरागत है वो जो परंपरा है उसका महत्व समझे और उसके है वो उसका परिरक्षण करें। फिर इससे अगला कौन सा मूल कर्तव्य है हमारे भारतीयों का? तो 7वां जो मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 में वो क्या है? इसमें है वो जो वन, वन्य जीव, नदी, झील, इसकी वो रक्षा करने की बात की गई है। यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसकी वो आपको रक्षा करने से ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उसका संवर्धन करें, उसका विकास करें, वन्य तथा वन्य जीवों की भी रक्षा करें, सुरक्षा करें। तो ये बात की कि हमारा जो मूल कर्तव्य बनता है 7वां, इसमें ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें है वो वन या फिर जिसमें नदी, वन, वन्य जीव, नदी, झील आदि का है वो रक्षा करें तथा इसका है वो आदि की रक्षा करें तथा इसका संवर्धन करें, इसको और आगे बढ़ाएं और पेड़ लगाएं और इसका वो विकास करें, संवर्धन करें तथा इसका है वो संवर्धन करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। क्या 7वां कर्तव्य जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे कि मान लो ये प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें वो वन, वन्य जीव और नदी, झील आदि है वो जो ये वन के अंदर कहते हैं वन, इसमें वन में वन्य जीव भी इसमें आ जाते हैं, फिर झील और नदी, इसकी है वो रक्षा करें तथा है वो इसका वो संवर्धन करें। ये हमारा जो कौन सा है 7वां मौलिक कर्तव्य है कि जो वन्य जीव है इसकी वो रक्षा की जाए तथा और पेड़ पौधों को लगाएं और उसका है वो संवर्धन करें, उनका वो विकास करें। फिर जो 8वां मौलिक कर्तव्य वो क्या है? वो है वो सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक कर्तव्य में, यानी कि उसमें वो हमारे को मानववाद एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है कि कैसी भावना रहने से, कैसा विचारधारा होने से, मानववाद विचारधारा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। साथ ही वो ज्ञानार्जन की भावनाओं से होनी चाहिए और लगातार उसमें वो सुधार की बात की गई, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो अंधविश्वास होता है उसमें वो विश्वास नहीं करना चाहिए, बातों में तर्क होना चाहिए, तर्क की बात नहीं करनी चाहिए और उसमें वो तार्किक रूप से सोचना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है तार्किक रूप से सोचना, हमारी सोच है वो तार्किक रूप से होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास कुप्रथा इसको है वो नहीं मानना है। और है वो मानववाद, यानी कि मानव जो पृथ्वी पर है, जो मानव है, मनुष्य है, उसका जीवन है वो किस प्रकार सुखमय बना सकें, उसको वो सुविधा प्रदान किस प्रकार करें, उसके जीवन में वो समृद्धि किस प्रकार लाएं, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे करें, ये इसका है वो हल ढूंढना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। न कि है वो ईश्वर को कैसे खुश रखा जाए, ईश्वर की पूजा पाठ, यहाँ भी जो ईश्वर के बारे में, ईश्वर है वो आत्मनिर्भर है, वो खुद खुश रह सकता है, उसको वो खुश रखने की जरूरत नहीं है। अपन को मानववादी विचारधारा होनी चाहिए, यानी कि मानव जो है पृथ्वी पर जीव मात्र है, इसका है वो कल्याण कैसे हो, इसकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए और इसके वो जीवन को सुख समृद्धिपूर्ण है वो कैसे बनाया जाए। तो ये जो 8वां मौलिक कर्तव्य मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य 8वां है अपने पूरे मौलिक कर्तव्यों में भी इसमें, क्योंकि इसमें वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है कि सभी लोगों में वो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सभी नागरिकों में, भारत के सभी नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। नजरिया देखने का वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए तथा मानववाद और इसके साथ मानववाद यानी कि मनुष्य जो जीव मात्र है, मनुष्य उसके वो जीवन में की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके वो समाधान को ढूंढना चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि हमें वो तर्क पर बात करने से तार्किक रूप से वो सोचना चाहिए और साथ ही वो ज्ञानार्जन की भावना का विकास हो, ज्ञानार्जन हो तथा इसमें लगातार सुधार हो, ज्ञानार्जन हो तथा और इसमें वो सुधार की भावना हमेशा बनी रहे, सुधार की भावना हो।
यानी कि ज्ञानार्जन करते रहें और मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक रूप से वो हमारी सोच होनी चाहिए। तो ये था 8वां जो मौलिक कर्तव्य। इसके बाद वो 9वां जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारा वो क्या है, तो इसमें वो जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसको है वो आपको उसकी है वो रक्षा करने चाहिए। भारतीय नागरिकों के सबके लिए उसको रक्षा करने चाहिए। और साथ ही इसमें ये क्या गया कि हिंसा से वो दूर रहे, हिंसा नहीं करनी चाहिए। गांधी जी का जो मेन विचार था हिंसा से दूर रहे, तो वो है वो 9वां है वो मौलिक कर्तव्य दिया गया है। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा क्या करें, हिंसा से दूर रहें। हिंसा वो नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने यही कहा था, हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। और सार्वजनिक संपत्ति है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, लाइट है सार्वजनिक, सड़कें हैं, पुल, नदी, तालाब, जो भी है सार्वजनिक संपत्ति, इसको है वो रक्षा करनी चाहिए। इसको है वो और इसका वो संवर्धन करना चाहिए। साथ ही है वो किसी भी प्रकार की हिंसा वो नहीं करनी चाहिए। हिंसा से दूर रहने की बात करता है। जो हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है वो ये हमारे कर्तव्य है और ये वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये खुद के ऊपर निर्भर है और इसको है वो हमें पूरी तरह से इसका वो पालन करना चाहिए। जैसे मौलिक अधिकार जो हमारे हक है उसके लिए हमें वो प्रयत्न करते हैं कि मौलिक अधिकार हमें मिलने चाहिए, तो साथ ही जो कर्तव्य है उसको भी हमें फुलफिल करना चाहिए, उसका भी वो पालन करते रहना चाहिए। क्योंकि है वो मौलिक अधिकार तो हम उसके लिए तो हक करके ले लेते हैं, लेकिन वो कर्तव्यों को कई बार अपन भूल जाते हैं। जो अपन है हमारे जो कर्तव्य है उसको है वो अपन है वो उसका पालन नहीं करते। तो ये वो मौलिक कर्तव्यों का भी है वो हमारे ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक मौलिक कर्तव्य का हमारे को पालन करना चाहिए। जैसे कि कहीं भी पर है में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि भारत में जो स्वच्छता है उसका वो ध्यान रखा जाना चाहिए। और भी इसी प्रकार बहुत सारे जो कर्तव्य उसका है वो लगातार हमारे वो पूरी तरीके से उसका वो पालन करते रहना चाहिए। कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। जैसे 6 मौलिक अधिकार वो आपको याद रहते हैं, इसी प्रकार है वो हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो भी याद रहने चाहिए। और उसको याद रखना ही नहीं मात्र है वो उसको कर्तव्य को पूरा भी करते रहना चाहिए। फिर जो 10वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, 10वां मौलिक कर्तव्य यह है कि व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि किसी भी प्रकार से वो लगातार है वो उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे। व्यक्तिगत हो, अकेले हो, चलो तो भी है वो उत्कर्ष, सामूहिक गतिविधि किसी भी प्रकार से वो हमेशा सतत रूप से उत्कर्ष की ओर है वो बढ़ने का प्रयत्न करता रहना चाहिए, ताकि है वो बढ़ते हुए प्रयत्न और निरंतर उपलब्धि की ऊंचाई को हमारा जो भारत है वो छू सके, ऊंचाइयों को छू सके। इसके लिए वो हमेशा व्यक्तिगत या सामूहिक किसी भी प्रकार की गतिविधि में हमेशा सतत रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी सामूहिक रूप से सभी साथ दे तो ठीक है, वरना अकेले ही चलो, लेकिन हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ते चलो। ये हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सा, 10वां, व्यक्तिगत हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में हमेशा उत्कर्ष यानी हमेशा जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए सतत रूप से प्रयत्न करता रहना चाहिए। सतत रूप से वो प्रयत्न या प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयत्न करना, ऐसे लिख लेता हूँ, प्रयत्न करना जिससे है वो निरंतर बढ़ते हुए जिससे वो भारत है वो ऊंचाइयों को, उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके, जिससे भारत बढ़ते हुए प्रयास जिससे या फिर बढ़ते हुए प्रयास के कारण निरंतर बढ़ते हुए प्रयास से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को भारत छू सके, उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को या फिर उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके भारत।
ऊंचाइयों को छू सके। हमेशा ये प्रयत्न करते रहना चाहिए। शायद सामूहिक वो सभी साथ दे तो ठीक है, वरना व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की गतिविधियों में हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार सतत रूप से कंटिन्यूसली वो प्रयत्न करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही है वो बढ़ने के लिए प्रयास करें, जिससे वो हमारा जो भारत है वो निरंतर बढ़ते हुए प्रयास के और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो ये हमारा जो 10वां मौलिक कर्तव्य है वो है कि हमेशा वो उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न है वो करते रहना चाहिए। हमेशा सोच को है वो बड़ी रखें और हमेशा वो प्रयास हमेशा अच्छे के लिए ही करते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। और जो 11वां लास्टवां मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में जोड़े गए थे। जब कर्तव्य जोड़े गए तब कब 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य और ये 11वां है वो कब जोड़ा गया था? तो इसके लिए वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 है वो 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 के माध्यम से। 2002 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसको है वो 11वें मौलिक कर्तव्य को है वो जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको है वो जोड़ा गया था। और इसमें क्या है? तो इसमें बात की गई, जैसा कि अपने डीपीएसपी में भी देखा और मौलिक अधिकारों में भी देख लिया इसको, कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उसको है वो अभिभावक, संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति में उसको है वो शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारा बनता है? लास्ट 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अभिभावक, प्रतिपालक या संरक्षक किसी भी स्थिति में हो उसको शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये भी अपने डीपीएसपी में था और 21 से जोड़ा गया है, उसमें भी ये वो शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को संरक्षक या फिर पहले अभिभावक लिख लेना, अभिभावक, संरक्षक या फिर प्रतिपालक जैसी भी स्थिति में हो उसको शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। किसका अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। और 86वें संविधान 2002 से ये हमारा जो कर्तव्य है जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसके हमारे जो मौलिक संविधान हमारे जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 कंप्लीट हो गए और इसके लिए वो हमारे ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं है, यानी कि न्यायालय इसको है वो लागू नहीं करवा सकता। तो इसको है वो लागू, यानी कि संसद अगर चाहे तो है वो इसको लागू करवा सकती है। संसद अगर चाहे तो इसको वो विधि बनाकर लागू करवा सकती है। ये अधिकार है पूरा संसद को, यानी कि संसद अगर चाहे तो विधि बनाकर, संसद है वो विधि बनाकर इसको है वो लागू करवा सकती है। और इसके जो इसको लागू करवाने के लिए एक समिति बनी थी, वर्मा समिति। उसने ये देखा कि हमारे जो इसको जो मूल कर्तव्य हैं इसको वो जो लागू किया जाए, तो इसके लिए एक वर्मा समिति बनी थी। और उसका कार्य ये था, उसने ये देखा कि हमारे भारतीय संविधान में अन्य वैधानिक जो कानून है जो पहले से लागू है उसके माध्यम से वो कितने मौलिक कर्तव्य की फुलफिल हो रहे। तो ज़्यादातर मौलिक कर्तव्य वो हमारे अन्य जो प्रावधान है जैसे मूल अधिकार हैं या अन्य जो वैधानिक कानून है उसके माध्यम से फुलफिल हो रहे हैं। जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा है, तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। और जो राष्ट्र ध्वज का पालन करने की बात की गई है, जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है राष्ट्र ध्वज का, तो उसके लिए अलग से कानून बनाया हुआ है कि जो राष्ट्र ध्वज का है वो पालन करना चाहिए, नहीं करेगा तो उसको उचित दंड है वो दिया जाता है। तो उसका वो ये फुलफिल हो रहे हैं, इसके लिए वो अलग से कानून बनाकर इसको लागू करवाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर इसको है वो ये वैसे ही लागू अन्य प्रावधानों के माध्यम से लागू हो रहे हैं।
और कर्तव्यों को पूरा किया जा रहा है। तो इसके लिए जो कौन सी समिति बनी थी, वर्मा समिति, कि मतलब कौन से कितने कर्तव्य है जो है वो पहले से किसी दूसरे प्रावधानों के माध्यम से है वो लागू हो रहे हैं, तो उसके लिए वर्मा समिति बनी थी और जिसका यही काम था। और जैसा कि मैंने बताया कि वो ज़्यादातर मौलिक कर्तव्य वो किसी अन्य कानून के माध्यम से है वो लागू हो रहे हैं और उसको वो निर्बंध यहाँ उसको कर्तव्यों को पूरा किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।